Hey everyone, welcome to a new Loomis Method demonstration class. आज मैं आलिया भट्ट के इस पोर्ट्रेट के ऊपर लूमिस मेथड आप लोगों को सिखाने वाला हूँ। अगर आप लोग लूमिस मेथड का और डिटेल से जानना चाहते हो तो मेरा लूमिस मेथड प्लेलिस्ट ये वाला ज़रूर चेक करें, मेरे चैनल में भी है या फिर आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी चेक कर सकते हो। सो मूविंग ऑन। सो लूमिस मेथड के प्रोपोर्शंस लाइंस के लिए मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ हाई पेंट ऐप। इस ऐप के बारे में भी उस प्लेलिस्ट में अच्छे से बताया हुआ है। तो मैंने ऐप को ओपन कर लिया है। अब नीचे एक प्लस साइन दिख रहा होगा, इस प्लस साइन को क्लिक करते हुए हमें जो रेफरेंस इमेज है वो लेना है। तो यहाँ पर न्यू कैनवास में क्लिक करेंगे और यहाँ पर 3/4 का जो रेशियो है उसे सिलेक्ट करते हुए एक ऐसे ब्लैंक कैनवास यहाँ पर ओपन कर लेंगे। ओके, एक बात बता दूँ, ये ऐप आप लोगों को फ़ोन में भी मिल जाएगा, तो आप लोग फ़ोन में भी ये इजीली कर सकते हो। तो ऊपर एक प्लस बटन दिख रहा होगा, यहाँ से मैं फ़ोटो को यहाँ पर इंपोर्ट कर लूँगा। ठीक है, तो अब इस फ़ोटो को थोड़ा एडजस्ट करके होल जो ब्लैंक कैनवस है उसमें मैं ले लूँगा। अभी काम शुरू करेंगे। तो यहाँ पर देखो जो लेयर वाला ऑप्शन है ऊपर देखो, उसमें मैं एक नया लेयर बनाऊँगा। नया लेयर बना के जो भी प्रोपोर्शन लाइन्स है वो मैं ड्रॉ करूँगा। डायरेक्ट फोटो के ऊपर नहीं करना है, नया लेयर में करना है। तो प्रोपोर्शंस में सबसे पहले क्या करना होता है, सबसे पहले हमें एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करना है। तो ब्रशेस में मैं बॉल पॉइंट पेन को सिलेक्ट करते हुए वर्टिकल लाइन ड्रॉ करूँगा। उसके बाद आईब्रोज के ऊपर से हॉरिजॉन्टल लाइन, नाक जहाँ पर ख़त्म हो रहा है वहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन, ऊपर जहाँ पर फोरहेड का पोर्शन है वहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन, और एकदम नीचे जो चिन का पोर्शन है वहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन। तो इससे देख सकते हो तीन बड़ा बड़ा डिवीजन सेम साइज़ का हो चुका है, और उसको अगर हम लोग बीच से डिवाइड करें तो हमें 7 टोटल डिवीजन मिल जाता है, जो लूमिस मेथड में होता है। लूमिस मेथड में 6 डिवीजन सर्कल के अंदर होता है, 7वां डिवीजन सर्कल के बाहर होता है। ओके, तो यहाँ पर 7 डिवीजन कैसे हुआ देखो। ऊपर से अगर देखें, मतलब बालों का जो पोर्शन है वो वाला पोर्शन को अगर लेके देखें तो 1 2 3 4 5 6 और 7, ऐसे 7 डिवीजन हो गया है। तो हम लोग जब फोटो के ऊपर मार्किंग करेंगे तब पहले ये मार्किंग कर लेना है, मतलब जो हॉरिजेंटल डिविजन्स है वो कर लेना है, और ये कर लेने के बाद उसके बाद हमें जो सर्कल है वो बनाना है। ये सर्कल कहाँ कहाँ पर होगा, सर्कल हमें ऊपर का जो 6 डिवीजन है उसको लेकर बनाना पड़ेगा। मतलब ऊपर देखो फोरहेड के ऊपरी पोर्शन में छोटा एक एरिया हुआ है, और नाक से नीचे लिप्स तक एक डिवीजन हुआ है। तो ये जो बीच का एरिया है इसमें हमें 6 जो टोटल डिवीजन है वो मिलता है, और 7वां डिवीजन लिप्स के नीचे चिन तक का जो है वो। तो हमें यहाँ पर सर्कल को एकदम प्रॉपर सर्कल में लाना है। उसके बाद ऊपर एक ट्रांसफॉर्म ऑप्शन होगा, ट्रांसफॉर्म ऑप्शन में क्लिक करते हुए उसे हमें एडजस्ट करना है। एक चीज़ याद रखना, जो लाइंस हमने ड्रॉ किए थे वो अलग लेयर में करना है, और जो ये सर्कल है ये अलग लेयर में करना है। लेयर में क्लिक करके प्लस लेयर करके नया लेयर बना लो, उसके बाद करो। सब लेयर अलग अलग लेयर में अगर करोगे तो गलती होने से वो ठीक करना आसान होता है। ओके, तो अब देखो सर्कल को मैंने कहाँ पर एडजस्ट किया, ऊपर जहाँ पर फर्स्ट पॉइंट शुरू हुआ है फोरहेड के थोड़े ऊपर से, और नीचे यहाँ पर जो लिप्स का पोर्शन है उसमें। तो देखो यहाँ पर अगर ऐसे आप लोग सर्कल के एडजस्ट करके बिठाओगे तो सर्कल के अंदर प्रॉपर 6 समान डिवीजन बन जाएगा, और बड़ा बड़ा देखे तो वैसे भी देख सकते हैं। और ये समान डिवीजन बन जाने के बाद हम लोग जो हॉरिजॉन्टल 3 लाइन है उसे भी दोनों साइड से कनेक्ट करके ऐसे एक स्क्वायर बना सकते हैं। सो आई होप लूमिस मेथड के जो प्रोपोर्शन लाइंस है वो आप लोग रेफरेंस फोटो के ऊपर कैसे ड्रॉ करोगे वो समझ चुके हैं। फ्रंट फेस में कैसे किया जाता है, साइड फेस का, एंगल फेस का, सब कुछ का वो लूमिस मेथड जो प्लेलिस्ट है उसमें है, वो आप लोग चेक कर लेना। और इस रेफरेंस फोटो का अगर करना है तो आप लोग ये वीडियो देख कर ही कर सकते हो। उसके साथ साथ आप लोग ये कुछ एक्स्ट्रा लाइन्स भी ड्रॉ कर ले सकते हो, जैसे कि मैं कर रहा हूँ। रेफरेंस फोटो जो है वो आप लोगों को मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप लोग रेफरेंस फोटो को डाउनलोड कर लेना। लूमिस मेथड किया हुआ रेफरेंस फोटो भी मैं दे दूंगा, ताकि आप लोग पहले आसान हो, पर आप लोग खुद से ये जो लाइंस है ये अपने फ़ोन में करने की प्रैक्टिस करो। तो रेफरेंस फोटो हमारा रेडी है, अभी चलो ड्राइंग शुरू करते हैं। ड्राइंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो जो वर्टिकल लाइन है वो हमें ड्रॉ कर लेना है, और जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो ड्रॉ कर लेना है। तो इससे एक प्लस साइन बन जाएगा, इस प्लस को इस्तेमाल करते हुए आप लोग सर्कल ड्रॉ कर सकते हो। चारों तरफ प्लस का जो लाइन है उसका डिस्टेंस सेम रखो, तब हाफ हाफ करके अगर ड्रॉ करोगे तो पूरा सर्कल बनाना थोड़ा ईजी होता है। तो ये टेक्निक से आप लोग प्लस साइन यूज़ करके सर्कल ड्रॉ कर सकते हो। उसके बाद जो
वर्टिकल लाइन है उसे आप लोगों को 6 डिवीजन करना है सर्कल के अंदर, और एक डिवीजन का जितना लेंथ होता है वो लेकर नीचे एक करना है। तो ऐसे 7 डिवीजन हो जाएगा वर्टिकल लाइन में। एक चीज़ ध्यान रखना, 7 जो डिवीजन है, 7 डिवीजन का जो लेंथ है वो एकदम समान होना चाहिए। आप लोग स्केल का इस्तेमाल कर सकते हो, आप लोग अगर सुपर बिगिनर हो तो, या फिर ऑब्जर्वेशन से भी कर सकते हो। उसके बाद देखो आँखों के लिए भी मैं मार्किंग कर लिया दोनों साइड में। आँखों का भी जो डिस्टेंस है और आँख का जो लेंथ है वो सेम होगा, मतलब एक आँख का लेंथ और दोनों आँख के बीच का जो डिस्टेंस है वो सेम होता है। तो ऐसे ही मैंने 4 वर्टिकल लाइन से वो डिनोट कर दिया। तो अब ड्राइंग शुरू करते हैं। किसी भी फेस को जब आप लोग ड्रॉ कर रहे हो तो सबसे पहले आप लोगों को नाक और आईब्रोज से ड्रॉ करना शुरू करना होता है, क्योंकि वो फेस में एकदम बीच में होता है। तो यहाँ पर जो प्रोपोर्शन लाइन्स है वो देखकर हम लोग समझ ही चुके हैं कि नाक का जो साइज़ है वो क्या होगा और आईब्रोज कहाँ पर बैठेगा। तो आईब्रोज का जो लाइन है हॉरिजॉन्टल लाइन, उसके ऊपर ही मैं आईब्रोज ड्रॉ कर रहा हूँ, और नाक का जो यहाँ पर मार्किंग है वहाँ पर ही नाक मैंने ड्रॉ किया है। फर्स्ट आप लोग डिटेल में ज़्यादा ध्यान मत दो, पहले बेसिक शेप में कंसंट्रेट करो। यहाँ पर जब आँख ड्रॉ कर रहा हूँ, देखो आँख में भी जो वो वर्टिकल 4 लाइन था वो थोड़ा मैं इस्तेमाल करते हुए आँख का पोजीशन यहाँ पर निकाल ले रहा हूँ। ये लाइंस आप लोग जब बाद में थोड़ा मैच्योर हो जाओगे लूमिस मेथड में तब यूज़ मत करना। बहुत अगर आप लोग बिगिनर हो तो ये यूज़ कर सकते हो। तो आँखों का पोजीशन ऐसे मार्क करो। उसके बाद जो आँख का शेप है, आँख का जो प्यूपिल का पोजीशन है, ये सारी चीज़ें नोटिस करो। अगर आप लोग ग्रिड मेथड करते थे पहले तो ग्रिड मेथड में तो पता ही होगा आप लोगों को कितना डिटेलिंग में देखना पड़ता है, यहाँ पर भी वही करना है। पर लूमिस मेथड में फ़ायदा क्या है, लूमिस मेथड का आप लोगों को पोजीशन, शेप, फेस का एनाटॉमी, ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आता है। ठीक है, तो ऐसे मैंने देखो आँख का पोजीशन, यहाँ पर जो चिन का पोजीशन, वो सारी चीज़ें मैंने ड्रॉ कर लिया। मार्किंग्स जो है वो देखकर आप ये समझोगे कि किस चीज़ का साइज़ कितना होता है, पर जो शेप है वो आप लोगों को खुद से देखकर ऑब्जर्वेशन से ही करना है, जैसे कि आप लोग पहले ग्रिड मेथड में करते थे। ओके, अब देखो लिप्स का जो पोजीशन है वो देखो सर्कल को कैसे टच कर रहा था रेफरेंस फोटो में, हमें भी वैसे ही सर्कल को नीचे ऐसे टच कर रहा है, वैसे करके उसी पोजीशन में ड्रॉ करना है। जितना आप लोग मैच करोगे उतना ही फेस भी आप लोगों को मैच होगा। तो ये है सेकंड स्टेज ड्राइंग का। फर्स्ट स्टेज था प्रोपोर्शन लाइन ड्रॉ करना, सेकंड स्टेज है बेसिक शेप ड्रॉ करना। अब जाके हम लोग डिटेलिंग की तरफ जाएंगे। इस स्टेज में अच्छे से देख लो कि फेस 70 to 80% मैच हो रहा है कि नहीं, अगर है तभी आप लोग आगे बढ़ो, या फिर इस स्टेज में अच्छे से और मिलाओ और देखो कि कहाँ पर गलतियाँ हुआ है वो ठीक करो। उसके बाद ये जो डिटेलिंग है वो दे। यहाँ पर जो थर्ड स्टेज है उसमें मैं थोड़ा शेडिंग भी ऐड कर रहा हूँ, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसा है जिसमें शेडिंग अगर ना दूँ तो वो पता नहीं चलता है कि ठीक ठाक हुआ है कि नहीं। जैसे कि डार्क एरियाज, प्यूपिल हो गया, आँख का आई लैशेस हो गया, तो कुछ एरियाज में मैं यहाँ पर शेडिंग देकर समझा रहा हूँ आप लोगों को कि जो फेस है वो मैच हो रहा है कि नहीं। डार्क एरियाज में थोड़ा हल्का शेड दे रहा हूँ, जो यहाँ पर आईब्रोज है उसमें थोड़ा डिटेलिंग दे रहा हूँ, नाक के नीचे का शेड दे रहा हूँ ताकि नाक का जो 3Dनेस है वो और भी अच्छे से समझ में आए। ओके, तो ऐसे आप लोग जो डिटेलिंग है वो एकदम लास्ट स्टेज के लिए रखो ताकि आप लोगों को गलती कम हो, आपका जो पूरा प्रोसीडियर है ड्राइंग का वो थोड़ा ईजी हो जाए, थोड़ा स्मूथ बन जाए। और आप लोग जब ड्राइंग कर रहे हो उस स्टेज में अगर आपका आउटलाइन ड्राइंग 80% 85% भी मैच हो रहा है तो आप लोग जो शेडिंग है या फिर कलरिंग के टाइम, कलरिंग का जो स्टेज है उसमें जा सकते हो, क्योंकि सिर्फ स्केचिंग से पूरा फेस समझाया नहीं जा सकता। कभी कभी कलरिंग या फिर शेडिंग का भी ज़रूरत पड़ता है। तो फेस अगर करीब मैच हो रहा है तो आप लोग जा सकते हो शेडिंग के टाइम, या फिर अगर नहीं हो रहा है तो कहाँ पर प्रॉब्लम हो आप लोग छोटे एरिया को जूम करके मैच करने की कोशिश करो। ओवरऑल अगर फोटो देखोगे ना तब थोड़ा मुश्किल आती है। छोटे एरिया में अगर फोकस करोगे एकदम लास्ट स्टेज में तो आप लोगों को गलतियाँ पता चलेगा। ठीक है, और अगर फेस का एनाटॉमी और लूमिस मेथड अच्छे से समझना चाहते हो तो लूमिस मेथड का जो मेरा प्लेलिस्ट है वो समझो, वो देखो। वहाँ पर बहुत सारे वीडियोस में मैंने अच्छे से लूमिस मेथड कैसे काम करता है वो मैंने समझाया है। तो प्लेलिस्ट तो आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल ही जाएगा, और जो रेफरेंस फ़ोटो है वो भी मैंने दे दिया, तो वो भी ज़रूर देखना। तो आई होप आप लोगों को ये ट्यूटोरियल बहुत अच्छा लगा है, मतलब हेल्पफुल हुआ है। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो नीचे आप लोग मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताना, मैं ज़रूर ठीक करने की कोशिश करूँगा। फॉर नाउ आई एम साइनिंग ऑफ, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑलवेज डू आर्टिस्टिक एंड बी आर्टिस्टिक। पीस।